अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि वो कौन सी स्केच बुक यूज़ करें और कौन सी ना करें, क्योंकि अब डिफरेंट टाइप्स की जो हैं स्केच बुक मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी स्केच बुक बेस्ट है। तो मेरे पास 4 स्केच बुक थी, तो उनमें से मैं आपको बताऊंगी। पहली स्केच बुक है मेरे पास HB वालों की। अच्छा, ये आम स्टेशनरी शॉप से तो नहीं मिलेगी, वैसे मे भी मिल भी जाए, लेकिन मुझे जब भी मिली है इम्तियाज़ मार्ट से ही मिली है। अच्छा, मैं ना आपको पेंसिल के साथ ही इसका टेस्ट करके बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट है, क्योंकि जब पेंसिल हम स्केचिंग करते हैं तो वो सारी बात पेंसिल से ही करते हैं। तो हमने ये टेस्ट करना है कि जी, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, मैं 2B की पेंसिल ले रही हूँ। अच्छा, पेंसिल से ये पता चलता है कि जी आपका जो पेपर है वो मतलब इतना अच्छा है कि उसके ऊपर अगर हम शेडिंग करें तो वो कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी होगी। एक तो इससे हमें पेपर का पता चलता है। दूसरा, मैं आपको वाटर कलर के साथ भी करके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि वाटर कलर के लिए कौन सी स्केच बुक बेस्ट है। वो भी ये चारों में से मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको स्केचिंग के लिए बता रही हूँ। अच्छा, जैसा कि आपको भी अच्छे से नज़र आएगा कि मैं कॉटन बड से ना ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो कॉटन बड से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे तो ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं मार्केट से, बट मेरे पास तो वो नहीं थे फ़िलहाल। तो जी इसके ऊपर तो ब्लेंडिंग का ये है कि मैं जितना ब्लेंड करी थी, ब्लेंड तो हो रहा था, बट मुश्किल से ही ब्लेंड हो रहा था, क्योंकि ये ग्रेन वाली शीट है। इसी में ये HB वालों की बड़ी स्केच बुक है, तो मतलब पेपर का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। मैंने एक चीज़ नोट की, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन वही बात, क्योंकि ये भी HB की है, वो भी HB की थी, तो दोनों में ज़रा मतलब ब्लेंडिंग करने में मुश्किल पेश आ रही थी। अदरवाइज़ ब्लेंडिंग हो रही थी, ये नहीं कि ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। डेट मीन्स कि ये स्केच बुक अच्छी है, बट इतनी अच्छी नहीं है कि इसको स्केचिंग के लिए यूज़ किया जाए। तो मैं आपको ये पेपर दिखाई थी, पेपर भी मोटा है, अच्छा खासा है, लेकिन ये है कि स्केचिंग के लिए मैं ये नहीं आपको बोलूँगी कि आप ये लें। बट हाँ, आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वाटर कलर के लिए आप ये ले सकते हैं, बट मैं वाटर कलर पे भी आपको टेस्ट करके बता दूँगी। दूसरी है मेरे पास कैंसन की स्केच बुक तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके ऊपर टेस्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने पेंसिल के साथ अब ब्लेंडिंग करूँगी। तो जी इसके ऊपर ब्लेंडिंग बहुत इजीली स्मूथ और जितनी हम चाहते हैं उतनी इजीली ब्लेंडिंग हो जाती है, क्योंकि ये एक तो ग्रेन शीट है। तो जो पहली थी ना HB वाली, वो दोनों प्लेन शीट थी और पेपर मोटा था। इसका पेपर भी ज़रा मतलब नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा मोटा होता है ना ज़्यादा बारीक होता है। तो इस पे ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से जितना ब्लेंड कर सकते हैं कर लें, तो वो हो जाता है। अच्छा, अब आपको कि मैं तीनों पर टिक क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है ना HB की स्केच बुक वो अच्छी है, बट कैंसन के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है। एक तो वो जल्दी ब्लेंडिंग मतलब पेपर पे ब्लेंडिंग नहीं होती, बट मैं वो भी कहूँगी आप ले सकते हो अगर आप सीख रहे हो। अगर आप मतलब बिल्कुल सीख चुके हो, अगर आपके असाइनमेंट्स वगैरह, तो आप कैंसन की लो। कैंसन की ये है कि थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई है अब तो, और ही एक्सपेंसिव हो गई है। तो जो HB वगैरह की हैं वो ज़रा लो प्राइस में मिल जाती हैं, इसलिए वो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। अब ये थी आइडियल की, जो कि गलती से मेरा भाई ले आया था। खैर, इसकी स्टोरी क्या सुनानी, वो आपको भी लग जाएगा पता ये कितनी बुरी स्केच बुक है। तो जी यहाँ पे अब मैं पेंसिल के साथ इसके ऊपर भी ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगी आपको। अच्छा, इसकी ब्लेंडिंग का एक बड़ा मसला है, हम जितना ब्लेंड करना चाहते हैं वो तो हो जाता है, लेकिन वो अपने से इतना ब्लेंड कर देता है ना। एक तो हमारा कहीं हाथ टच हो जाए, गलती से फिंगर लग जाए उस ब्लेंडिंग के ऊपर, उस पेंसिल के ऊपर, लें जी आपका पेपर सारा ख़राब हो जाएगा। मतलब वो सारे पेपर के ऊपर फैला देता है, पेंसिल ही पेंसिल कर देता है। तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अब कैंसन की है ना, कैंसन को हम जितना हम चाहते हैं ना कि हम इसके ऊपर ब्लेंड करें उतना ही होता है, वहाँ से पेपर टच से मस नहीं होता। अच्छा, तो ये देखें, अब मैं आपको करके बता रही हूँ। वो मतलब पूरे पेपर पे फैल जाता है और हाथ अलग गंदे होते हैं हमारे। ये आइडियल की जो है ना, तो ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी ये बिल्कुल कोई भी ना ख़रीदे। अक्सर हम स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, तो मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो मुझे कह देते हैं आप ये ले जाएं, हमारे पास वो वाली नहीं है।
तो जी मैं तो कैंसन की कहूँगी कि सुपर है, बहुत अच्छी है। तो यूनिवर्सिटीज़ वाले भी कैंसन ही कहते हैं कि आप कैंसन की ही यूज़ करो, और A3 की ही ज़्यादातर यूज़ होती है स्केचबुक। तो बाकी मैं यही कहूँगी कि कैंसन बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। बाकी HP की मैं उस लिहाज से आपको कहूँगी ले लें कि अगर आप सीख रहे हैं, बार बार कहूँगी जो सीख रहे हैं वो HP की यूज़ कर लें, क्योंकि मुझे पता है ये स्टेशनरी महंगी आती है, तो बंदा सोच समझ के इस पे पैसे लगाता है। और अभी तो मैंने आपको ब्लेंड करके बताया ना, आगे मैं आपको इरेज करके बताऊँगी कि कौन सा पेपर कितनी जल्दी रिमूव करता है पेपर से पेंसिल को। अब ये मेरे पास HB वालों की है, मतलब ये इससे ठीक रिमूव किया, लेकिन थोड़ा सा जो है ना स्टेन पेंसिल का वो रह जाता है। वो जाहिर सी बात है हर स्केचबुक पे रहती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा नहीं ठीक लगा। बट वही कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये बेस्ट है। प्रैक्टिस के लिए तो एक पेपर भी बेस्ट होता है, लेकिन अगर स्केचबुक यूज़ करनी है तो मैं ये कहूँगी कि आप ले लो, HB की ही ले लो। अच्छा, तो दोबारा मैं HP पर ही जो इसमें बड़ी है स्केचबुक है, इसी को ही दोबारा इस पर रिमूव करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने अब तक आपको ये बताया है कि जी कंपनी सेम है, बट मुझे पेपर में थोड़ा डिफरेंस लगा है, क्योंकि एक डिफरेंट साइज़ में एक दूसरे साइज़ में, तो इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है पेपर में। वो ज़रा मोटा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा पेपर था। तो यहाँ पे भी जी इसने स्ट्रेन छोड़ दी है पेंसिल का। अच्छा, तो ये अब कैंसन की है, और आप अब कैंसन पे देख रहे हैं इसे बहुत अच्छे से रिमूव किया है और कोई स्टेन भी नहीं रहा पेंसिल का, इसलिए मैं कहती हूँ कैंसन बेस्ट है। जितना मतलब स्टेन रहता है इतना नहीं है, मतलब बहुत पास से देखो तो पता चलता है, वैसे वो जो HP ने काम किया है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, मैं बार बार कहूँगी कैंसन की बेस्ट है। अब ये आइडियल की इसका आप खुद ही देख लें, मतलब मुझे ये स्केचबुक तो वैसे ही नहीं पसंद। काफ़ी लोग ले लेते हैं, सिर्फ वो स्टेशनरी वाले जो अंकल कह लो या वहाँ पे जो होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं वो, तो क्योंकि मुझे तो हमेशा वहाँ पे अंकल ही कहते हैं जी आप बेटा ये ले लो, ये वाली नहीं है, ये भी अच्छी है, सब लेके जाते हैं, मुझे यही सुनने को मिलता है। अच्छा, तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।